हाय एवरीबॉडी। आज हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में जिस प्रकार हम हमारी नोटबुक का पेज है या ये बोर्ड हमें दिखा हुआ है, तो इस बोर्ड को हम कहते हैं कार्तीय तल। तो इस निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत कार्तीय तल को हम अध्ययन करते हैं। तो कार्तीय तल में हमारे दो एक्सिस होते हैं। हमारे एक क्षैतिज अक्ष होता है, जिस प्रकार से ये है, ये क्षैतिज अक्ष बोला जाएगा, और एक होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्षैतिज अक्ष और ऊर्ध्वाधर अक्ष। यदि हम क्षैतिज अक्ष का कहें तो क्षैतिज अक्ष को हम एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज अक्ष को हम एक्स अक्ष कहते हैं और नाम होता है उसका एक्स एक्स डैश। ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम वाई अक्ष कहते हैं और उसका नाम होता है वाई वाई डैश। क्षैतिज अक्ष को, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स अक्ष कहेंगे, नाम होगा एक्स एक्स डैश, और वर्टिकल एक्सिस को हम ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं और नाम होता है उसका वाई वाई डैश। दोनों अक्ष जिस बिंदु पर काटते हैं वो ये बिंदु होगा, उसका नाम होता है ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम होता है मूल बिंदु। दोनों अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसका नाम ओ होता है तथा उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। तो इस प्रकार यदि हम बात करते हैं तो हमारे दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कार्तीय तल को चार भागों में विभाजित करते हैं। इन चार भागों को हम चतुर्थांश, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। चतुर्थांश या क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा है प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद यदि हम मूल बिंदु के राइट साइड की बात करेंगे तो ये x की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। इसको 1 2 3 4 5 इस प्रकार से बढ़ती जाएंगी, और इधर हमारी x की नेगेटिव वैल्यूज होंगी -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार से। ओरिजिन मूल बिंदु से ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी 1 2 3 4 5, और मूल बिंदु के नीचे y की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। इस प्रकार हम देखेंगे कि किसी भी अक्ष पर एक साइड में धनात्मक वैल्यूज हैं और दूसरी साइड में ऋणात्मक वैल्यूज है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। मूल बिंदु पर x और y दोनों जीरो हैं। मूल बिंदु से राइट साइड जाएंगे तो x की वैल्यूज बढ़ेंगी और लेफ्ट साइड जाएंगे तो x की वैल्यूज घटती चली जाएंगी। मूल बिंदु के ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यूज बढ़ेंगी और मूल बिंदु के नीचे जाएंगे तो y की वैल्यूज घटेंगी। ये नियम होगा। x की वैल्यूज में चेंज सिर्फ राइट या लेफ्ट जाने पर होगा। यदि हम ऊपर नीचे जाएं तो x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। यदि x की वैल्यू यहां 3 है तो हम इस 3 के ऊपर कितना भी ऊपर ऐसे चले जाएं इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो वहां हर जगह x की वैल्यू 3 होगी। x की वैल्यू यदि हम राइट जाते तो बढ़ जाती और लेफ्ट में आते तो घट जाती। ऊपर नीचे जाने पर इस पर कोई चेंज नहीं, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 3 होगी। सेम केस यदि हम y की बात करें, जैसे y की वैल्यू यहां पर 4 है तो y की वैल्यू ऊपर जाने पर बढ़ेगी और नीचे जाने पर घटेगी। यदि हम लेफ्ट राइट जाएं तो y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। यदि हम एक रेखा इस प्रकार से खींचे, लाइन इधर खींच दें, तो इस लाइन पर हर जगह y की वैल्यू 4 होगी। तो इस प्रकार हमें पता चला कि x की वैल्यू में चेंज लेफ्ट या राइट जाने पर होगा, ऊपर नीचे जाने पर चेंज नहीं होगा। y की वैल्यू में चेंज
ऊपर या नीचे जाने पर होगा, लेफ्ट और राइट में चेंज नहीं होगा। यदि यहां पर मूल बिंदु पर हमने अभी बताया कि जहां दोनों एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। जब हम किसी बिंदु के निर्देशांक प्रदर्शित करते हैं तो पहला निर्देशांक x होता है, बाद वाला निर्देशांक हमारा y होता है। किसी भी बिंदु में पहला निर्देशांक x होता है, बाद वाला निर्देशांक y होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कोई पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया 2,-3, तो इसमें फर्स्ट वैल्यू है हमारी x की और सेकंड वैल्यू है हमारी y की। इस फर्स्ट वैल्यू को हम भुज और सेकंड वैल्यू को हम कोटि कहते हैं। इस बिंदु की फर्स्ट वैल्यू को हम भुज कहेंगे और सेकंड वैल्यू को हम कोटि कहेंगे, ये रहेगा हमारा। तो अभी हमने बताया कि दोनों एक्सिस ने इस कार्तीय तल को 4 भागों में बांटा, जिन्हें हम चतुर्थांश या क्वाड्रेंट्स कहते हैं। उनका नाम था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब यदि हम किसी भी क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो वो क्वाड्रेंट 2 रेखाओं से घिरा हुआ होगा, 2 अक्षों से घिरा हुआ होगा। जैसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो वहां एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो इसमें जितने भी हमारे बिंदु रहेंगे वो सब धनात्मक, धनात्मक इस प्रकार के चिन्हों के रहे होंगे। वहां पर x की जो भी वैल्यू आई होगी उसका चिन्ह धनात्मक होगा और y की वैल्यू जो आएगी उसका चिन्ह भी धनात्मक होगा। इस चतुर्थांश में जितने भी बिंदु स्थित रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, उसमें हम देखेंगे कि ये 2 अक्षों से घिरा हुआ है, एक तो नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी बिंदु रहेंगे उनके निर्देशांक में x का मान नेगेटिव रहेगा और y का मान उसमें पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x इसमें नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं हम। थर्ड क्वाड्रेंट में x का मान नेगेटिव है और y का मान भी नेगेटिव है। तो इसमें जो भी बिंदु रहेगा उसमें x का मान भी माइनस में कुछ आएगा और y का मान भी माइनस में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे जो ये है वो 2 एक्सिस से घिरा हुआ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसमें जितने भी बिंदु हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे उनमें x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी बिंदु के निर्देशांक में और y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस प्रकार से हमारे बिंदु आने वाले हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये बिंदु हमें दिया हुआ है, एक बिंदु के निर्देशांक हैं 2,-3। ये हमें बिंदु दिया हुआ है 2,-3। तो ये 2,-3 बिंदु कहां स्थित होगा हम इसे देखेंगे। तो हम यहां देखने वाले हैं, फर्स्ट वैल्यू हमारी x की होती है, सेकंड वैल्यू y की। तो हमने देखा x का मान है +2, x का मान है +2। तो हम देखेंगे x का मान, देखिए ये एक्सिस तो नेगेटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इस पे सारे मान x के नेगेटिव रहेंगे। तो यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। तो ये बिंदु ना तो सेकंड में होगा, ये बिंदु सेकंड में भी नहीं होगा और थर्ड में भी नहीं होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये नहीं होगा, दोनों क्वाड्रेंट में नहीं होगा। कौन कौन से में हो सकता है, या तो फर्स्ट में रहा फिर या फिर फोर्थ में, इन दोनों में पॉसिबिलिटी है। x का मान प्लस है, देखो यहां भी प्लस होता है, यहां भी प्लस होता है, तो दोनों में हो सकता है। अब हम देखेंगे y का मान, y का मान यहां कितना है -3, नेगेटिव है। अब हम इसमें देखते हैं y का मान, तो इसमें देखिए ये पॉजिटिव है, तो y का मान इसमें फर्स्ट में तो हो नहीं सकता नेगेटिव। तो फिर फोर्थ में देखेंगे हम y का मान कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये बिंदु कौन से में हो गया, फर्स्ट में भी नहीं हुआ, तो ये बिंदु कहां हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बिंदु 2,-3 हमारा चौथे क्वाड्रेंट में स्थित होगा। इस प्रकार हम बता पाएंगे कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -1,4।
-1,4। तो इस बार x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू +4 है। x की वैल्यू नेगेटिव है, तो देखिए यहां हम देखते हैं तो यहां तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब यहां भी पॉजिटिव और यहां भी पॉजिटिव, तो ना तो फर्स्ट में होगा ये, ना फोर्थ में होगा। उसके बाद कौन से में हो सकता, या तो सेकंड में या थर्ड में। तो हम देखते हैं कि x का मान नेगेटिव है तो सेकंड या थर्ड हो गया। उसके बाद y हम चेक करेंगे तो y पॉजिटिव है, तो देखिए यहां तो y नेगेटिव है तो थर्ड में भी नहीं हो सकता, यहां y पॉजिटिव है और इसका हमें साइन वैसे भी दिया हुआ है कि x का साइन नेगेटिव रहेगा, x निर्देशांक का, और y निर्देशांक का पॉजिटिव जो यहाँ है। तो ये बिंदु हमारा द्वितीय चतुर्थांश में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा हमारा। एक और क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है माइनस, या ये क्वेश्चन है 3, -4, और एक सेकंड पार्ट है -9, -5। इन दोनों बिंदुओं को आपको बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में स्थित है। तो बच्चों आप अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर देंगे कि ये दोनों बिंदु कौन कौन से चतुर्थांश में स्थित। तो बच्चों ये जो क्षैतिज अक्ष है वो हमारा x अक्ष है और ऊर्ध्वाधर अक्ष हमारा y अक्ष है। हमने बताया जहां दोनों एक दूसरे को काटेंगे वो मूल बिंदु होगा। मूल बिंदु के दाएं में x के मान प्लस होंगे, बाएं में x के मान नेगेटिव होंगे। मूल बिंदु के ऊपर y के मान पॉजिटिव होंगे और नीचे नेगेटिव होंगे। अब x के मान में परिवर्तन कब होगा, लेफ्ट या राइट जाने पर। लेफ्ट जाने पर कम घट जाएगा और राइट जाने पर बढ़ जाएगा। यदि हम ऊपर और नीचे जाएं तो x का मान कभी नहीं बदलेगा। ऐसे ही y का मान ऊपर जाने पर बढ़ेगा, नीचे जाने पर घटेगा। यदि हम लेफ्ट और राइट जाएं तो y का मान कभी नहीं चेंज होगा। तो अब हम बात करते हैं इस मूल बिंदु की। तो मूल बिंदु पर हमारा x भी 0 था और y भी 0 है। मूल बिंदु पर x का मान भी 0, y का मान भी 0। अब यदि हम मूल बिंदु से इस x अक्ष की तरफ चलते हैं, मूल बिंदु से लेफ्ट और राइट जाएं हम, तो यहां मूल बिंदु पर y का मान 0 है, तो लेफ्ट और राइट हम कहीं भी चले जाएं हर जगह y का मान 0 होगा, क्योंकि y का मान ऊपर जाने पर बढ़ेगा, नीचे जाने पर घटेगा। लेकिन हम तो ऊपर नीचे गए नहीं, हम तो लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, तो यहां पर हर जगह y का मान 0 होगा। तो अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे हम कि इस x अक्ष पर हम कहीं भी चले जाएं हर जगह y का मान 0 होगा। इसलिए x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण है y बराबर 0। सेम यदि हम y अक्ष की बात करते हैं तो यहां मूल बिंदु पर x का मान 0 है। यदि हम राइट जाएंगे तो बढ़ेगा, लेफ्ट जाएंगे तो x का मान घटेगा। यदि ऊपर नीचे हम चले जाएं तो हमें पता है x के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब यहां 0 है तो हम इस y अक्ष पर कहीं भी चले जाएं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, हमेशा x का मान 0 रहेगा इस पूरे y एक्सिस पर। तो y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। आप याद कर सकते हैं जब x अक्ष के समीकरण की बात करेंगे तो उसे चेंज करके बताएंगे हम y बराबर 0, और y अक्ष के समीकरण की बात करेंगे तो y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। यहां से एक पॉइंट आता है हमारा, कभी कभी पूछ लेता है कि एक बिंदु देगा कि उसकी स्थिति बताइए कहां स्थित होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने कहा 3,0, एक बिंदु है 3,0, वहां x का मान क्या हो गया 3 और y का मान क्या हो गया 0। तो x का मान +3 कहां होगा, x का मान +3 यहां रहेगा, ये है +3, इधर -3 है, और y का मान 0 कहा उसने। तो हमें पता है कि इस पूरे x अक्ष पर y का मान 0 होता है सब जगह। इस पूरे x अक्ष पर y का मान 0 होता है। तो यहां पर ये जो बिंदु है हमारा, यहाँ x का मान 3 है और y का मान कितना है 0। तो यही बिंदु है जिसके निर्देशांक 3,0 होंगे। यही वो बिंदु है जिसके निर्देशांक 3,0 होंगे। सेम बिल्कुल।
तो ये बिंदु कहां स्थित होगा? धनात्मक एक्स अक्ष पर। इस बिंदु को हम कहेंगे धनात्मक एक्स अक्ष पर या एक्स अक्ष पर स्थित है। सेकंड पॉइंट और लेते हैं हम। एक और पॉइंट क्वेश्चन है, हम कहते हैं माइनस, या हम लिखते हैं इस बार 0,-4, 0,-4 कि ये बिंदु कहां स्थित है। तो इसमें हमने देखा ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है, तो यहां पर x का मान 0 है। x का मान 0 कहां होगा? पूरे y अक्ष पर। ये जो y एक्सिस है इस पर हर जगह x का मान 0 होगा, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? -4 है। तो हम y की वैल्यू -4 देखेंगे तो ऊपर तो पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है, तो y की वैल्यू -4 यहाँ पर y की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 0 हुई, तो यही होगा बिंदु हमारा 0,-4। कभी भी हम किसी बिंदु के निर्देशांक को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला मान x का होता है और बाद वाला मान y का होता है। तो ये बिंदु। यहां से एक क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। एक बिंदु है -4,0, ये बिंदु कहां स्थित होगा? आप अपना उत्तर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि बिंदु -4,0 कहां स्थित है। तो आज इस निर्देशांक ज्यामिति की इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।